हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे शी हल्क सीरीज के एपिसोड 4 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आई बटन पर मैं उनको मेंशन कर दूंगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसके आने वाले और भी एपिसोड देख सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम टोनी प्लेस को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल मैजिशियन होता है और उसके मैजिक शो पर आई हुई ऑडियंस उसकी मैजिक ट्रिक्स पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती। तब टोनी प्लेस अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए उनको एक नई मैजिक ट्रिक दिखाने का डिसाइड करता है और ऑडियंस के बीच में से एक लड़की जिसका नाम मेडिसिन होता है उसे स्टेज पर बुलाता है और खुद एक मैजिक रिंग पहन लेता है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के पास होती है। और उस रिंग को पहनते ही वो एक पोर्टल खोलता है, लेकिन वो पोर्टल किसी और ही आयाम का होता है। जहाँ ऑडियंस टोनी प्लेस का ये मैजिक देखकर खुश तो हो रही थी, लेकिन मेडिसिन उस पोर्टल में जाकर गिर जाती है। और फिर हम वोंग को देखते हैं जहाँ मेडिसिन उस पोर्टल से सीधा वोंग के पास आकर गिर जाती है और वोंग के पूछने पर मेडिसिन उसे बताती है कि एक जादूगर ने उसे एक दूसरे ही डायमेंशन में भेज दिया था। जहाँ वोंग समझ जाता है कि ये काम टोनी प्लेस का है और वो टोनी प्लेस को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। और फिर हम जैन को देखते हैं जहाँ उसके घर पर उसके डैड आते हैं सिक्योरिटी का कुछ सामान लेकर, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जैन पर कुछ लोगों ने हमला किया है। तब जैन अपने डैड से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो शी हल्क है। उसके बाद जैन शी हल्क बनकर अपने ऑफिस में जाती है और अपनी डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देती है। और जब जैन निकी के साथ बातें कर रही होती है तब वहाँ पर वोंग आता है जैन से कानूनी मदद मांगने के लिए और जैन को अपनी सारी परेशानी बताता है कि एक बंदा है टोनी प्लेस जो कि खुद को जादूगर कहता है, लेकिन वो असली जादूगर नहीं है। टोनी प्लेस 3 महीने पहले कमरताज आया था, लेकिन उसकी बुरी हरकतों की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने खुद का एक मैजिक शो स्टार्ट किया और उसमें वो लोगों को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है, वो भी सिर्फ मजे के लिए। उसे 2 डायमेंशन के बीच का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि इससे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए टोनी प्लेस को सबक सिखाना ही होगा और ऐसा लाइसेंस बनाना होगा कि ताकि भविष्य में कोई भी मायावी कलाओं को बदनाम न कर सके। तब जैन वोंग से पूछती है कि टोनी प्लेस ने ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया था, जहाँ वोंग उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि विद्यार्थी ट्रेनिंग लेने से पहले कसम खाते हैं कि वो अपनी मायावी कलाओं का ज्ञान बुरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब जैन वोंग को बताती है कि यहाँ पर अमेरिकन कानून चलता है, बिना सबूतों के जज हमें कोर्ट में खड़ा भी नहीं होने देगा। तब वोंग जैन को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैन और निकी एक बार में आए हुए होते हैं जहाँ निकी जैन की प्रोफाइल देखकर उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी प्रोफाइल की जगह शी हल्क की प्रोफाइल लगानी चाहिए ताकि तुम्हें और भी मैच मिले। और फिर अगले दिन जैन और वोंग टोनी प्लेस के पास जाते हैं और उसे एक लीगल नोटिस देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने कमरताज से जो जादुई कलाओं का ज्ञान सीखा है उसका इस्तेमाल तुम्हें बंद करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें कोर्ट में घसीटेंगे। इतना कहकर जैन और वोंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम जैन को देखते हैं जो कि एक बोरिंग सी डेट पर आई हुई होती है। फिर अगले दिन कोर्ट में जैन टोनी प्लेस पर आरोप लगाती है कि इनके मैजिक में जानलेवा जोखिम और लापरवाही शामिल है, जहाँ कोर्ट जैन से इस बात का गवाह पेश करने के लिए कहती है। तब जैन वोंग से कहकर मेडिसिन को पोर्टल के जरिए कोर्ट में बुलाती है और उससे पूछती है कि जब टोनी प्लेस ने आपको दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था तो क्या आपको वहाँ अपनी जान का खतरा लगा। तो मेडिसिन कहती है कि पहले तो उसे खतरा महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसे मजा आने लग गया। तब वोंग कहता है कि टोनी प्लेस को तो ये मालूम ही नहीं है कि उसके ऐसा करने से यूनिवर्स पर कितना बड़ा खतरा आ सकता है, जिससे कि जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। तब कोर्ट अपना फैसला अगली तारीख में सुनाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि फैसला ना आने तक टोनी प्लेस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैन जब अपने घर पर होती है तो वो देखती है कि उसकी प्रोफाइल में कोई भी नया मैच नहीं होता। उसके बाद जैन शी हल्क नाम से एक प्रोफाइल बनाती है जिसके बाद उसे काफी सारे मैच मिल जाते हैं। उसके बाद जैन शी हल्क बनकर ही अपनी डेट पर जाती है और फाइनली उसे एक ढंग का लड़का मिल ही जाता है। तो वहीं टोनी प्लेस फिर से अपना मैजिक शो करने लग जाता है और लोगों को खुश करने के लिए वो जब पोर्टल्स खोलता है तो उस पोर्टल में से काफी सारे क्रिएचर बाहर निकलने लगते हैं और इंसानों पर हमला करने लग जाते हैं। ये देखकर टोनी प्लेस वोंग के पास जाता है मदद मांगने के लिए और वोंग जब ये सब देखता है तो वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैन जब अपनी डेट के साथ होती है तब वहाँ पर वोंग आ जाता है और उसे कहता है कि टोनी प्लेस ने गलत पोर्टल खोल दिया है और उसे शी हल्क की मदद की जरूरत है। तब जैन वोंग की मदद करने के लिए वहाँ पर चली जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर होते हैं जो कि जैन पर हमला कर देते हैं। तब वोंग
एक पोर्टल खोलता है और जेन और फोंग मिलकर उन सभी क्रिएचर को उस पोर्टल के जरिए बाहर फेंक देते हैं। तब जेन एक क्रिएचर को पकड़कर डॉनी ब्लेज से पूछती है कि क्या उनका दिया हुआ सीज एंड डिसेस्ट नोटिस उन्हें मंजूर है या नहीं, और डॉनी ब्लेज भी उस नोटिस को मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जेन अपनी डेट के पास वापस आ जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में होती है और जेन जिस बंदे को अपने साथ लेकर आई थी वो अगले दिन जेन को पहचान ही नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है, और जेन भी समझ जाती है कि उस बंदे को शी हल्क पसंद है, ना कि जेन। उसके बाद जेन को एक नोटिस आता है जिसमें कि टाइटेनिया ने जेन के ऊपर केस किया है ट्रेडमार्क का मिसयूज करने के लिए, और वो ट्रेडमार्क होता है शी हल्क, क्योंकि टाइटेनिया ने शी हल्क नाम ट्रेडमार्क करवा लिया था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और भी देख सको। तो मैं आपसे ऐसे ही मिलता हूँ अगली वीडियो में।